कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आह्वान पर बुलाए गए आज के बंद का असर राजधानी में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आंशिक असर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दुकानें जरूर बंद हैं। इस समय हम रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दुकानें कुछ बंद हैं, कुछ खुली हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं और लोगों से इस बात की अपील उन्होंने की है कि वो खुद अपनी दुकानें बंद करें। और उसके बाद कुछ दुकानें बंद हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जाते ही दुकानों को फिर से खोल दिया गया। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनका क्या कहना है वो भी सुनते हैं। पास किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है बंद का, और जिला कांग्रेस कमेटी भी समर्थन करती है। हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर उनके किसानों के सम्मान में उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, और हमारे साथीगढ़ जगह जगह जाके और निवेदन पूर्वक मार्केट को बंद करा रहे हैं। अभी दुकानें बंद हैं, आपने दुकानें बंद करवाई हैं, लेकिन लोगों ने तो खोल कर रखी हैं, जबरदस्ती बंद करा। नहीं, हमने निवेदन किया है कि आप किसानों के सम्मान में अपनी दुकानें बंद रखें। इसके बाद भी अगर कोई खोलता है तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग, लेकिन असर तो बेअसर दिखाई दे रहा है, बंद का बेअसर नहीं। अलग अलग बैरागढ़ बंद है, पुरानी सिटी बंद है, काफी एरिया बंद है, हो सकता है बैरसिया बंद है, छुटपुट दुकानें खुली रहती हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे निवेदन करके मार्केट बंद कराएं और किसानों का समर्थन। तो कांग्रेस ही इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग अपनी दुकानों को बंद रखें, और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि राजधानी के कुछ इलाकों में दुकानें बंद हैं। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वहां पर शटर को थोड़ी देर के लिए गिरा दिया जाता है। कई जगह पर बहसबाजी भी देखने को मिल रही है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन दुकानें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुली हुई हैं। यानी कि असर, आंशिक असर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन दुकानें जो है बाजार पूरी तरीके से खुले हुए नजर आ रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। और अगर आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं छावनी मंडी में। उनके साथ विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल और सज्जन सिंह वर्मा भी यहाँ पहुंचे हुए। उन्होंने यहाँ किसानों से बात की, हमालों से बात की और व्यापारियों से बात की, और उनको समझाने की कोशिश की कि जो नया कानून है वो आपके हित में नहीं है। इस दौरान जमकर यहाँ पर नारेबाजी भी हुई, और जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है। और उन्होंने इस दौरान मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले शिवराज कैबिनेट में फैसला हुआ है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में हाल ही में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। अब प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर 15 दिसंबर तक घोषणा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो महापौर के आरक्षण को लेकर कल का दिन तय किया गया है, जिसमें यह तय होगा कि भोपाल की सीट पर कौन से कैटेगरी का महापौर चुनाव लड़ेगा। क्या वो ओबीसी वर्ग से होगा या दूसरे वर्ग से चुनाव लड़ पाएगा, क्या वो महिला होगा या फिर पुरुष होगा, इसका कल ही आरक्षण में तय हो पाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो शिवराज कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही आगामी चुनाव किए जाएंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी आने वाले चुनावों में किसी तरह की कोई ढील देखना नहीं चाहती है। कमलनाथ सरकार में प्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध किया गया था, उसके बाद अब जब सत्ता में बीजेपी की फिर से वापसी हुई है तो प्रत्यक्ष प्रणाली पर जोर देकर चुनाव कराए जाने हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का भोपाल में कितना असर है, हम इस वक्त पहुंचे हैं भोपाल की करोंद अनाज मंडी में, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पूरी तरीके से जो टीन शेड और पूरा परिसर है खाली पड़ा हुआ है। आम दिनों पर यहाँ जो किसान हैं वो आकर अपनी जो फसल है वो बेचते थे, उसकी तुलाई होती थी, लेकिन आज जो यहाँ किसान हैं एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको एक भी जो ट्रॉली है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, और इसके पीछे की वजह ये है कि दरअसल किसान आज यहाँ आए ही नहीं हैं। एक तरफ जहाँ अनाज मंडी में सन्नाटा पसरा है, वहीं भोपाल की करोंद सब्जी मंडी में बाज़ार पूरी तरीके से गुलजार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सब्जियां खरीदने आ रहे हैं और सब्जी
कि दुकान लगाने वाले जो दुकानदार हैं वो भी विधिवत तरीके से बैठे हुए हैं। यह ये दिखाना चाहता हूँ नज़ारा, ये भोपाल की करुण सब्जी मंडी है जहाँ पर दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई हैं। टमाटर, सब्जी, गोभी, मूली, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन बंद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जबकि अनाज मंडी में इसका सीधा असर देखा जा रहा है, क्योंकि किसान अनाज लेकर मंडी में पहुँचा ही नहीं है। कृषि कानून के विरोध में राजधानी भोपाल में जिले भर के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली रैली लेकर पहुंचे और ये देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली रैलियों का काफिला है सड़क से गुजर रहा है। शाहपुरा से जो किसान हैं वो मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच कर रहे हैं और हालांकि कुछ जो ट्रैक्टर ट्रॉली है इनको जो सुरक्षा जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर रोक दिया गया था और जो कुछ किसान हैं वो पहले से ही राजधानी भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं और दिल्ली में जिस तरह से किसान 13 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं उन्हीं का समर्थन जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष होने से जानेंगे। राहुल, ये बताइए कि आप लोग किसानों के समर्थन में आज ये जो रैली है वो निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं? कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। देखिए, मांगे वही हैं जो देश भर के किसान संगठनों की है। 5 बार की बैठक सरकार के साथ हो चुकी है। अब 9 तारीख को फिर उन्होंने समय दिया है। सरकार बेमतलब समय जाया कर रही है। ये प्रदर्शन होते रहेंगे। अब हम समझ चुके हैं कि सरकार जो है मध्य प्रदेश की, इसको भी वो ऊंची गूंज सुनानी पड़ेगी, क्योंकि जो बहरे होते हैं उनको धमाके की जरूरत होती है। और इसी प्रकार के धमाके, जो ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली हो, चाहे लगातार चलने वाले अनशन हो, एक भाई हमारे अनशन पे बैठे हैं नीलम पार्क में, वो भी कर रहे हैं। तो किसान निरंतर अब दिल्ली की तरफ कूच तो कर ही रहा है, भोपाल की तरफ भी कूच करेगा। बिल्कुल, ये तो किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉली रैली है कि उनके साथ वो खड़े हुए हैं, उनके संग एक तरह से एकजुट हैं सारे किसान। और ये सिर्फ एक राज्य के किसानों की आवाज नहीं है, बल्कि देश भर के किसानों की आवाज है कि जल्द से जल्द जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। और सिर्फ ये जो रैली है, ये जो धरना है, सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी जब तक कृषि कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक जारी रहेगा। तो आज बंद के आह्वान का असर दरअसल कृषि उपज मंडी में जरूर देखा जा रहा है। देख सकते हैं तमाम किसान संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। बड़ी संख्या में देख सकते हैं पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने। लेकिन किसान संगठन के जितने नेता हैं वो यहाँ जो मुख्य द्वार है कृषि उपज मंडी का, वहां पर आए हुए हैं और जो भी व्यक्ति प्रवेश अपनी अनाज को लेकर भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें निवेदन पूर्वक यहाँ पर रोका जा रहा है। तो उग्र प्रदर्शन कृषि उपज मंडी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। यही मांग है कि सरकारें जो 3 कृषि कानून नए आए हैं उसे जल्द से जल्द वापस ले और किसानों के हित में आगे कदम बढ़ाए। मध्य प्रदेश में होने वाले गंभीर सड़क हादसों को लेकर कलेक्टर और एसपी लापरवाह हैं। इस बात का खुलासा उस मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाई गई उप समिति के दौरान हुआ, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि यदि किसी सड़क हादसों में 2 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत होती है तो उसमें जो समिति शासन के द्वारा 2018 में बनाई गई थी उसके तहत कलेक्टर और एसपी और उनके सदस्यों को मौके पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था। इसको लेके पीटीआई ने अब जो है गजट नोटिफिकेशन के लिए शासन को अनुशंसा भी की है, क्योंकि अभी तक गजट नोटिफिकेशन इस मामले को लेकर नहीं निकला था। लेकिन अब जब प्रावधान पहले से थे, ऐसे में करीब 2 साल तक जो तमाम घटनाक्रम सड़क हादसों को लेकर हुए उसमें कहीं ना कहीं अब लापरवाही खुलकर सामने आई है। क्योंकि जो समिति बनाई गई थी उस समिति में अध्यक्ष कलेक्टर थे, उपाध्यक्ष एसपी थे, जबकि बाकी सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां के सदस्य उसमें शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही सामने आई उसी के मद्देनजर अब पीटीआर ने जो है लगातार इस पर रिसर्च की और अब गजट नोटिफिकेशन में किस तरीके से इसको आके लेकर आना उसको लेके पूरा ड्राफ्ट शासन को भेज दिया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो हादसे होते हैं उसके बाद मध्य प्रदेश में 500 से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट बने हैं। उन ब्लैक स्पॉट को किस तरीके से कम किया जा सके और जो हादसे उनकी संख्या में किस तरीके से कटौती की जा सके और जो हादसों में होने वाली मौतें हैं उन्हें कैसे रोका जा सके, इसको लेकर तमाम तरीके के प्रावधान किए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर बुलाए गए भारत बंद का ग्वालियर में भी व्यापक असर नजर आया। ग्वालियर में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने बंद का समर्थन किया। ग्वालियर शहर के ज्यादातर बाजार बंद नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया, जिस पर 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में आयोजित भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। सुबह से ही ग्वालियर के चौक चौराहों पर पुलिस तैनात नजर आ रही थी। उधर सुबह करीब 10 बजे
कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के साथ मिलकर शहर बंद कराने के लिए निकले। हालांकि मंगलवार अवकाश होने के चलते महाराज बाड़ा, सराफा आदि बाजार पहले से ही बंद थे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने दाल बाजार सहित मुरार के अन्य बाजारों को बंद कराया। इसके अलावा हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन बड़ा गांव इलाके में तैनात पुलिस ने उनके चक्का जाम को विफल कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। उसी दौरान प्रशासन को खबर लगते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आम आदमी कार्यकर्ताओं को परमिशन न होने के चलते वहां से हटने की हिदायत दी, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने करीब 20 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और देर शाम तक इस तरह का हंगामा लगातार शहर में नजर आता रहा। गौरतलब है कि दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे ग्वालियर जिले के करीब 700 से ज्यादा किसान पलवल में पुलिस घेरे में फंसे हुए हैं। वहीं ग्वालियर अंचल में आज हुए इस आंदोलन के बाद ये साफ है कि कहीं न कहीं किसान अपनी मांग के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में आज जो है किसान संगठनों का आंदोलन, जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका असर जो है भिलाई दुर्ग में मिला जुला देखने के लिए मिला। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही ये आह्वान कर दिया था कि वे किसानों के साथ में हैं और भारत बंद को सफल बनाने के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। और इसी के तहत में आज किसान संगठनों के साथ में कांग्रेसी नेता जो है वो सड़कों पर उतरे और बाजारों को बंद करने की कवायद की गई। इन्होंने एक विशाल रैली निकाली जिसके माध्यम से यह लोगों का आह्वान किया गया कि किसानों के हित के लिए वे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानें जो हैं वो बंद करके रखें। और इसके तहत इसका असर भी जो है वो बाज़ारों में देखने के लिए मिला। काफ़ी देर तक जो बाज़ार बंद रहे, उसके बाद में जो दोपहर के बाद में बाज़ार खुल गए। तो इस तरह से जो भिलाई दुर्ग में इसका मिला जुला असर देखने के लिए मिला। इस किसानों के जो समर्थन में है वो श्रमिक संगठन के लोग भी सामने आए और उन्होंने भी किसानों का समर्थन करते हुए अपनी भागीदारी निभाई। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वे इसके बाद भी यदि केंद्र सरकार की आंखें नहीं खोलती है तो इस सब ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो संसद के सामने किया जाएगा। ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी के मामले में सीआईबी की टीम ने चीफ सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। रिजर्वेशन काउंटर के ही ये चीफ सुपरवाइजर थे और आपको बता दें कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है इस दौरान ये पता चला है कि एक गैंग पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय था जो कि टिकटों की कालाबाजारी कर रहा था। और इसमें पूछताछ में ये पता चला है कि पूरी तरह से जो गैंग है उसमें तकरीबन 9 सदस्य शामिल थे। हालांकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें सुदीप्तो हाजरा जो कि मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर हैं, इसके अलावा जो है मोहम्मद पीशू, सुशील पटेल, राजीव पांडे, नसीम खान और पुरुषोत्तम बंदे को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की गई है और एक तरह से जो आरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और उनकी ही निगरानी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। सीआईबी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और इस दौरान ये पाया गया कि लगातार ये गैंग पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय था। यानी एक बात साफ है कि अगर टिकटों की कालाबाजारी होती है तो इस दौरान जो अधिकारी होते हैं विभाग के वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ के बिना ये संभव नहीं है। और इस कार्रवाई से ये स्पष्ट होता है कि विभाग के अधिकारी भी टिकट दलालों के साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह से टिकट की कालाबाजारी का धंधा खुलेआम चल रहा था। किसानों के भारत बंद के आह्वान को कांग्रेस ने पूरे देश में समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सुबह से ही बाजार बंद करवाने निकली। धमतरी की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही कांग्रेसियों ने बाजार में घूम घूम कर एक एक दुकान को बंद करवाया। कहीं कहीं विवाद भी हुआ। लेकिन ये जो सरकारी दुकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शराब की दुकान है, सरकार चलाती है और यहाँ अभी तक ना कोई बंद कराने पहुँचा है ना पहुँचेंगे। यहाँ पर ग्राहक सुबह से आ रहे हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ खरीद कर लेकर जा रहे हैं। न सिर्फ शराब दुकान, इसके आसपास चलने वाले खोमचे जो पूरी तरह से अवैध हैं वो भी खुलेआम चल रहे हैं। इनके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं गया है। इस मामले में जब हमने कांग्रेसियों से सवाल पूछा कि क्या आप शराब दुकान बंद नहीं कराएंगे तो उनका साफ कहना था कि किसानों का आंदोलन है, किसान जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम उनके साथ जा रहे हैं। इस साफ साफ बचने की एक सफ़ेद झूठ जिसे कहते हैं उस तरह की एक कोशिश कांग्रेसी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये जो शराब का बिजनेस है ये सरकार का कमाऊ पूत है। इसी के पैसों से सरकार का बड़ा राजस्व का रेवेन्यू आता है। लेकिन सवाल ये है कि व्यापारियों का व्यापार क्या मजाक है, क्या सरकार का धंधा ही धंधा है? कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है मोहन मरकाम,
वोट वेक्टर से निकले हुए हैं, जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है वो लगातार विरोध जारी है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के आह्वान पे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम खुद जो है सवेरे से आज सड़कों पे निकले हुए हैं। न केवल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बल्कि तमाम उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम कार्यकर्ता है, अलग अलग अनुसंधान की जो संगठन है, NSUI हो, युवा कांग्रेस हो, सभी के सभी सड़कों पे निकल के किसान आंदोलन के भारत बंद के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। जयस्तंभ चौक पे काफी भीड़ होती थी, लेकिन आज ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि केवल जो है कांग्रेसी वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर चौक चौराहे हो, शहर के अलग अलग जगह हो, सभी जगह पे जो है इस तरह से बंद की ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रही है।